माइंड में किसी का नाम लें और स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स में से या फिर इमेजेस में से कोई एक इमेज जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है ड्यूरिंग दैट टाइम वो चूज़ करें। एंड हम देखने वाले हैं कि वो पर्सन आपको किस टाइप का पर्सन समझते हैं, किस तरीके से आपको व्यू करते हैं। एंड आप यहाँ पर अलग अलग नंबर्स, अलग अलग फाइल्स पर अलग अलग लोगों का नाम लेकर भी चेक कर सकते हैं कि वो पर्सन आपको किस तरीके से देखते हैं। नाउ थिंक अबाउट दैट पर्सन नेम एंड नाउ टेक 3 टाइम्स ऑफ दैट पर्सन नेम एंड चूज योर फाइल। एंड आई होप आपने चूज कर लिया होगा। सो लेट्स चेक। जिन्होंने फर्स्ट फाइल चूज किया है 111 या फिर 111 नंबर चूज किया है, उनके माइंड में जो भी पर्सन है वो उनके बारे में कैसा सोचते हैं। जिन्होंने 222 चूज़ किया है, उनके माइंड में जो पर्सन है वो उनके बारे में कैसा सोचते हैं। जिन्होंने 333 चूज़ किया है मेरे व्यूअर्स ने, उनके माइंड में जो पर्सन है वो उनके बारे में कैसा सोचते हैं। एंड जिन्होंने 444 चूज़ किया है, उनके माइंड में जो पर्सन है वो उनके बारे में कैसा सोचते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने 2 कार्ड्स निकाले हैं क्योंकि यहाँ पर हम उनके देखने वाले हैं इंटरनल व्यू क्या है उनका आपको देखने का, और एक्सटर्नली वो कैसा बिहेव करते हैं आपसे। सो जिन्होंने 111 चूज़ किया है, आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, अगर हम देखें कि एक्सटर्नल लव पर ये आपको कैसा फील करवाते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कहीं ना कहीं हसल में रहते हो, जल्दबाजी में एक्शंस लेते हो, जल्दबाजी में आप डिसीजंस लेते हो एंड थोड़ा कंफ्यूज रहते हो। इमेच्योर एनर्जी है, आप कहीं ना कहीं उतने वाइज नहीं हो, उतने बोल्ड नहीं हो, आप मेच्योरिटी के साथ डिसीजन नहीं ले सकते हो। दीज थिंग्स ये पर्सन आपको फील करवाते हैं और जिसके चलते आपको ऐसा फील होता है कि ये पर्सन आपको इस तरीके से व्यू करते हैं जहाँ पर आप इनको एक इमेच्योर पर्सनालिटी दिखते हो, एक ऐसी पर्सनालिटी जिसको बहुत ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकता, या फिर सही तरीके से काम नहीं कर सकता, इम्पल्सिव एनर्जी ज़्यादा है, पेशेंस की कमी है, कन्फ्यूज़न की स्टेट में रहते हैं। ऐसा आप भी फील करते हैं कि वो पर्सन आपको फील कराते हैं। बट अगर इंटरनली देखें तो वो आपको एक अलग ही पर्सन के रूप में देखते हैं। समवेयर इंटरनली उनको ये फील होता है कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, आप डिसीजन भी अच्छे लेते हो, आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हो, आप ग्रोथ की तरफ बढ़ते हो। समवेयर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए आपको इमोशनली डिमीन नहीं किया जा सकता, या फिर इमोशनली आपको ट्रैप नहीं किया जा सकता, मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, बिकॉज आप में विजडम बहुत है, आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, मेच्योरिटी है, आप चीज़ों से सीखते हैं। ऐसा नहीं कि जब भी गलती हुई तो आपने सीखा नहीं, आप उन चीज़ों से सीख सीख कर काफ़ी मेच्योर हो चुके हैं। नाउ आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुके हैं, आपको मेंटली या इमोशनली परेशान या मैनिपुलेट या फिर आपका मिसयूज़ नहीं किया जा सकता है। एंड समवेयर उनको आपके गुस्से के बारे में भी पता है, उन्हें ये भी पता है कि जब आप अपनी पावर में आते हैं, अपने लिए स्टैंड लेते हैं, तो उस टाइम वो पर्सन उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, क्योंकि जब आप डिसीजन लेते हैं फाइनली तो वो चीज़ आप करते हैं और उसे अचीव करके दिखाते हैं, बिकॉज एक लीडरशिप अथॉरिटेटिव क्वालिटी है आपके अंदर। और ये सारी चीज़ें इनको इंटरनली ये जानते हैं दैट यू आर दिस काइंड ऑफ पर्सनालिटी। बट यहाँ पर ये जो भी शो करते हैं आपके सामने, कहीं ना कहीं आपकी इस पर्सनालिटी को ये उभरने नहीं देना चाहते हैं। दैट इज़ वाई ये ऐसे बिहेव करते हैं, जबकि इंटरनली उन्हें आपकी इनर पावर बहुत ही अच्छे से पता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू जिन्होंने 111 चूज़ किया था। नाउ लेट्स सी। ओके, सो इस जिन्होंने 222 चूज़ किया, यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप की एनर्जीज दिख रही हैं। ना कॉन्शियस लेवल पर ये पर्सन आपको ऐसे शो कर रहे हैं जैसे कि आपने कुछ इनके साथ गलत किया हो। आपने आप गलत हो, आप कहीं ना कहीं आपकी थॉट इनको लेकर गलत है, या फिर आपने कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया है जो गलत है। समवेयर ये आपको एक विक्टिम की तरह फील करवा रहे हैं कि अगर कहीं भी कुछ नेगेटिव हो रहा है आप दोनों के कनेक्शन में, तो वहाँ पर आप जिम्मेदार हो।
ये कॉन्शियस लेवल पर ये आपको शो करते हैं एक्शनेबल लेवल पर, जबकि इंटरनली ये पर्सन को पता है कि आप बहुत ही प्यारे इंसान हो, बहुत ही इमोशनल इंसान हो, आप कहीं ना कहीं बहुत ही करेजियस इंसान हो, एम्बिशियस पर्सन हो, आपको लाइफ में ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी चाहिए होती है, जिसके चलते आप उसी चीज़ का साथ देते हैं जो आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आए, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आए। और इसके साथ ही ये भी देखते हैं आप में कि आप एक एक कंपेनियन, अच्छे कंपेनियन हो, जिसके साथ लाइफ में कोई भी पर्सन आए तो वो आगे ग्रो करेगा। सपोर्टिव अगर पर्सन आ गया तो दोनों साथ में मिलकर ग्रो करेंगे, बिकॉज यू आर वेरी सपोर्टिव पर्सन। एंड आपके साथ इन्होंने बहुत ही पॉजिटिव इमोशंस भी एक्सपीरियंस किए हैं, जहाँ पर इनको ये चीज़ क्लियरली पता है कि इमोशनली आप स्टेबल हैं, इमोशनली आप बैलेंस हैं, एंड कहाँ कितना इमोशन कब कैसे आपको इन्वेस्ट करना है किस पर, वो आपको क्लियरली पता है। सो आप तभी अपने इमोशंस इन्वेस्ट करते हैं जब आपको फाइनली पता होता है कि सामने वाला रेडी है उसे रिसीव करने के लिए। अदरवाइज़ आप अपने इमोशंस को इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आपको अपने इमोशंस वेस्ट करने पसंद नहीं है। उन्हें ये भी आपको एक ऐसे पर्सन की भी तरह देखते हैं कि जिस पर्सन में सेल्फ लव की एनर्जी भी स्ट्रांग है। एंड समवेयर दिस इज़ द रीज़न कि कॉन्शियस लेवल पर ये पर्सन थोड़ा आपको विक्टिम फील करवा रहे हैं, ताकि आप विक्टिमाइजेशन वाली ताकि आप विक्टिमाइजेशन की एनर्जी में आकर वापस से उनको लव देना शुरू कर दें, उनके इमोशंस को पैम्पर करना शुरू कर दें, उनके इमोशंस को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दें। वेदर वो पर्सन आपको इमोशनली पैम्पर करे ना करे, आपको वो इमोशनल सपोर्ट दे ना दें, कुछ भी ऐसा करें जिससे आप इमोशनली स्ट्रांग फील करो या ना करें, बट आप ये चीज़ आकर उनके साथ करो। दैट इज़ वाई कॉन्शियस लेवल पर आपको ये ऐसा फील करवाते हैं कि जो भी रॉन्ग होता है वो आपकी वजह से होता है। ऐसी एनर्जीज इस तरीके से ये आपको देखते हैं। एंड लेट्स सी, जिन्होंने 333 चूज़ किया है, आपके माइंड में जो पर्सन है वो समवेयर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो इनका बिहेवियर है आपके साथ, वहाँ पर समवेयर ये आपको इमोशनली सपोर्ट दिखाते हैं कि ये इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं, पर इमोशनली सपोर्ट की आड़ में आकर ये आपको ऐसा फील करवाते हैं कि आपसे गलती हुई है, आपने मिस्टेक किया है, आप ही की वजह से जो गलत हुआ है वो गलत हुआ है, चाहे वो रिलेशनशिप में हुआ हो, हेल्थ को लेकर हुआ हो, करियर या फाइनेंस को लेकर हुआ हो। आपको सांत्वना देने की कोशिश आड़ में ये पर्सन आपको ये चीज़ रियलाइज़ करवाते हैं, सो दैट आप इमोशनली और ज़्यादा डाउन फील करें, क्योंकि इसके साथ ही आपको ये भी फील करवाते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, राइट टाइम पर राइट तरीके से राइट वर्ड्स का यूज़ करके आप बात नहीं कर पाते या अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आपके कॉन्फिडेंस को भी ये कम शो करवाते हैं। समवेयर ये आपको ट्रैप करते हैं, ताकि आप इनके हिसाब से चलो, इनकी थॉट के अकॉर्डिंग सोचो, इनके इमोशंस के अकॉर्डिंग चलो, ये जो भी पर्सन है, जबकि इनको पता है इंटरनली कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, आपकी अथॉरिटेटिव पावर बहुत अच्छी है, आपकी प्लानिंग एबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग है। एक ऐसे पर्सन की तरह इंटरनली ये जानते हैं कि आप ऐसे एक पर्सन हो जहाँ पर आप सही डिसीजन ले सकते हो, सही एक्शन ले सकते हो, आपके पास पावर भी है, उसका यूज़ कर सकते हो, आपके अंदर विल पावर भी स्ट्रांग है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा है, जिसका यूज़ करके आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो। और हो सकता है कि आप ग्रो कर रहे हो, ये चीज़ भी इनको परेशान कर रही हो, और जिसके चलते आप एक किंग की पोजीशन पर भी आ सकते हो, क्योंकि लीडरशिप अथॉरिटेटिव एनर्जीज भी आपकी स्ट्रांग है, लीडरशिप क्वालिटी आपकी बहुत ही अच्छी है, आप लोगों को लीड कर सकते हैं। इनको ये भी पता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो सिर्फ पास की ही चीज़ों को नहीं, प्रेजेंट में क्या कुछ ये कर रहे हैं एंड उसका फ्यूचर में क्या आउटकम होगा, ये चीज़ें देख कर आप एक्शन लेते हो। ये आपको एक एक्शनेबल पर्सन की तरह इंटरनली देखते हैं, ये आपको एक राजा की तरह देखते हैं, जिसके पास पावर है, जिसके पास मेच्योरिटी है, विजडम है, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग है, जो कोई भी प्लानिंग करके गोल बना के एक्शन लेके उसे अचीव भी कर सकते हैं। एंड जिन्होंने 444 चूज़ किया है,
ओके, आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, ये पर्सन आपको एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं जिसकी नॉलेज अच्छी है, जिसमें विजडम अच्छी है, जो इंसान अपने प्लानिंग के थ्रू किसी भी अपने गोल को अचीव कर सकता है, अपने एक्शन के थ्रू, अपनी प्लानिंग के थ्रू, बिकॉज आपकी विजडम बहुत अच्छी है। आपको वो एक मैच्योर पर्सन की तरह देखते हैं, ऑल्सो एक ऐसे पर्सन की तरह देखते हैं जिसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। राइट टाइम पर राइट डिसीजन ले पाना एंड उस पर एक्शन ले पाना, ये सारी क्वालिटीज़ ये आपके अंदर महसूस भी करते हैं एंड समवेयर ये चीज़ ये आपको रिफ्लेक्ट भी करते हैं कि आपकी नॉलेज अच्छी है, आप कोई भी एक्शन ले सकते हो। समटाइम्स रॉन्ग डिसीजंस हो जाते हैं ह्यूमन एरर की वजह से, वहाँ पर भी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वहाँ पर भी ये पर्सन आपको आपकी शक्तियों को रियलाइज़ करवाते हैं कि आप अपनी विज़डम का यूज़ करो, अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करो, अपनी एक्सपीरियंस एंड मैच्योरिटी का यूज़ करो, बिकॉज यू हैव द पावर टू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन एंड टेक एनी काइंड ऑफ एक्शन टू अचीव योर गोल। ऑल्सो ये आपको एक स्पिरिचुअल पर्सन की तरह भी देखते हैं, एक ऐसा पर्सन जो डिवाइन पावर में बिलीव करता हो और एक ऐसा पर्सन जो इंट्यूटिव भी हो, अपने इंट्यूशन का सुनता हो। बिकॉज आपका जो बिहेवियर है, आपके जो एक्शंस हैं, वो समवेयर उनको ये चीज़ रियलाइज़ करवाते हैं दैट यू आर कनेक्टेड विद योर इंट्यूशन एंड यू लिसन इट, यू फॉलो इट ऑल्सो। सो इस तरीके से ये पर्सन कॉन्शियस लेवल पर आपको देखते हैं और इनके बिहेवियर, इनकी बातों से ये चीज़ आपको रियलाइज़ होगी। आपकी तारीफ़ करना, आपके नॉलेज को लेकर तारीफ़ करना, आप जो भी प्लानिंग करते हैं उसको लेकर तारीफ़ करना, ऐसी हरकतें ये शो करते होंगे। एंड साथ ही कभी आप अगर डाउन फील करते होंगे तो ये आपको सपोर्टिव वर्ड ही बोलेंगे, सपोर्ट ही करेंगे, आपकी शक्तियों का याद ही दिलाएंगे आपको। एंड इंटरनल लेवल पर ये पर्सन बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि आप बहुत ही अच्छे जस्टिस हो, मतलब आप को जस्टिस करना पसंद है, आपको सही गलत के बीच इवैल्यूएशन करना पसंद है, आप सही गलत के बीच सही को चुनते हैं, ये भी ये इंटरनली जानते हैं। एंड आपके अंदर की जो जजमेंटल क्वालिटी है, ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि ये पता है, इनको पता है अंदर से कि आप सही तरीके से एनालिसिस करके ही डिसीजन लेते हैं, जो कि ये कॉन्शियस लेवल पर आपको शो भी करते हैं। इनके अंदर ऐसा है कि जो इनके अंदर ये फील कर रहे हैं आपको लेकर, कर्म पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले पर्सन आप इनको लगते हो। सो इन्हें पता है कि आप अपने कर्म पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं एंड सही तरीके से लॉजिकली एनालाइज करके ही चीज़ों को आगे आप प्रोसेस में ले जाते हैं, जब तक आप फाइनली ये डिसाइड नहीं कर लेते कि ये सही है, ये बेहतर है रेदर देन दैट थिंग, तब तक आप वो चीज़ पर एक्शन नहीं लेते हैं। और इन दोनों ही चीज़ों को ये अप्रिशिएट भी करते हैं, जैसा ये इंटरनली आपके लिए फील करते हैं, एक्सटर्नली वही शो करते हैं। तो दैट्स हाउ वो पर्सन आपको देखते हैं जो अभी आपके माइंड में है। एंड आपने कौन सा नंबर चूज़ किया था, आपसे कितना रेजोनेट हुआ, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। पर्सनल सेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। सो मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।